चौधरी गुलाम हुसैन साहब, देखें दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत है। जाहिर है उनके जिस अंदाज से वोटिंग हुई, मिलियंस ऑफ जो अमेरिकन ने वोट इन किया, बैलेटिंग भी हुई, मेल इन भी हुई है, जो मेल के जरिए भी वोट्स आए वो आए प्रॉपर अंदाज से विद नो टाइम। और नाज़रीन आपको ये बताना ज़रूरी है कि अमेरिका के अंदर कोई सिकंदर सुल्तान राजा नहीं है, मतलब इलेक्शन कोई सेंट्रलाइज इलेक्शन कमीशन नहीं है। वहाँ पे काउंटी की सतह के ऊपर इलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, F6 के अंदर एक जो है यहाँ पे यूनियन काउंसिल है या काउंसिल लेवल का एक इदारा बन जाएगा। लोगों के वोट लेंगे, लोग वोट वहाँ पे डालेंगे और उसकी गिनती करके वो अपने स्टेट को भिजवा देंगे। इसी तरह लाहौर के अंदर माल टाउन है, गार्डन टाउन है, DHA है, वहाँ पे छोटी छोटी जगहों के ऊपर वो पोलिंग बूथ बनते हैं। कोई वहाँ पे जो है बैलेट बॉक्स लेके नहीं कहीं भागता, गिनती में कोई मसला नहीं है। चौधरी साहब, ये होती है खूबसूरत जमहूरियत। इसी वजह से वो अपने आप को दुनिया का एक बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क वो कहलवाने के हकदार भी हैं और कहते हैं कि हमारे से जमहूरियत सीखें। चौधरी साहब नहीं, वो तो आपसे सीखना चाहते थे। 8 फरवरी के जो रिजल्ट आज तक नहीं आपने निकाले, वो तो आपसे सीखना चाहते थे। आप उनको वो सबक ही नहीं सिखा सके। छोड़े इन बातों को। अब वहाँ भी जनवरी में पिछली दफ़ा काफ़ी हंगामा राई हुई थी, जहाँ लोग समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, तो दे हैव ए राइट टू प्रोटेस्ट। अगर कोई सड़कों पर आ रहा है या जा रहा है तो कोई शौक में घर से नहीं निकलता, ना वो अपना मुकाबला करना चाहता अपने रियासती इदारों का। तो आपने उनके साथ जो ज्यादती की है उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा सबक है सारी दुनिया के लिए कि जो प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे वो कोई नहीं मान। यहाँ से एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और साबिक निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं, और तीसरे उन्होंने कहा जी वो ऑल द वे कमला देवी हारिस, तो वो आपने देख ही लिया क्योंकि वो शी वॉज नो वेयर नियर एनी सक्सेस। तो वो अभी भी आप यहाँ भी सिस्टम को ठीक करें और लोगों का इत्मीनान बहाल करें अपने इदारों पर, ये बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल अच्छा उन्होंने ये कहा। वो सब फॉर्मर चेयरमैन PCB भी थे। मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं ये बात करना चाहूंगा। देखें, जहां पर भी जब यानी DC के ऊपर चढ़ाई की, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में जाकर एहतजाज किया, जिन लोगों ने स्पीकर की चेयर के ऊपर बैठे अमेरिका के अंदर, आपको पता है कि यहाँ की फिर अदालतों ने उनको फौरी सजाएं भी सुनाई और वो लोग जेलों में गए हैं और कोई लोग अभी तक आज तक भी जेलें प्रोसिक्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर सबके सामने शफाफ अंदाज से आगे बढ़ा। बिल्कुल सही का राइट है। अब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं, लेकिन क्या उन लोगों की सजाएं माफ हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे कह रहे हैं, यहाँ पर कानून है, वो प्रेसिडेंशियल पार्डन जब देंगे जो वो कह रहे हैं कि मैं दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस टाइम तक यहाँ पर वो लोग जेलों के अंदर कैद हैं, वो सजाएं अपनी काट रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ 9 मई वाले आज भी जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। हमारी अदालतों ने यार कोई और बात नहीं कर रहे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नकवी साहब ये अंदर एक बंदा भी जो है फैसला हो जाना चाहिए। हालांकि PF एयरबेस के ऊपर चले वो ट्रंप देख लेगा उसको। ये राइट टू प्रोटेस्ट, हम एक और तरफ बहस लेके जा रहे हैं। नकवी साहब, ये जो अमरीकी जमहूरियत का हुस्न है पाकिस्तान के अंदर, एक तो चौधरी साहब ने वो हवाला दिया, एक हमारे दोस्त ही हैं मीडिया के अंदर, ज़ाहिर है वो चले गए हुकूमत में भी और PC में भी। एक हमारे एक और दोस्त हैं, वो भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और कल उन्होंने एक अपने प्रोग्राम के अंदर ये तजिया पेश कर दिया कि जी वहाँ पे बहुत खून खराबा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ पे अदालतों के अंदर मामला जाएगा और हो सकता है कि इलेक्शन का जो है नतीजा बन ही ना पाए। लेकिन अगले दिन उन्होंने अपने प्रोग्राम में, वो जो कि खुले दिल के मालिक हैं, उन्होंने कहा जी हमें चवल बज गई है, मेरे को तो चवल नहीं सी मारनी चाहिए थी, उसे माहौल बड़ा बेहतर है। सो ये खूबसूरती है जो है अमेरिकन जमहूरियत की। देखें ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पोलिंग स्टेशन बने, कहीं से कोई लड़ाई झगड़े की खबर नहीं आई, और जाहिर है जीतने वाला को हारने वाले ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी है और कहा कि भैया चूंकि अवाम ने आपको वोट दे दिया है, आप जाने, हुकूमत जाने, आपकी पॉलिसी जाने। नकवी साहब देखें, आप थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं ना, ये 2020 में भी तो हुए थे इंतखाबात। चलो 2020 में भी वहां नताइज आए थे। फिर 2020 के बाद क्या हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह ये लोग सड़कों पे निकले, किस तरह ये हमला आवर हुए, किस तरह इन्होंने नताइज मानने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने, जमहूरियत की खूबसूरती तो है इसमें, तो कोई दूसरी राय नहीं है,
लेकिन इन्होंने अपनी गलती से सीखा, और कामयाब भी वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन नतीजे आने से पहले ही, जब इंतखाबात जारी थे, वोटिंग जारी थी, उसी दौरान कह दिया था कि जो भी नतीजा होगा हम उसको मानेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पे 2 दफा हमला हुआ, लेकिन कहीं आपने ऐसी कोई तकरीर नहीं सुनी होगी डोनाल्ड ट्रंप की कि उसने अपने लोगों को कहा हो कि आ जाओ सड़कों पर, आ जाओ जलाओ घेराव कर लो, आ जाओ इसको घेर लो, आ जाओ उसको मार दो। तो बात यह कि रवैया दोनों तरफ से, जब दोनों तरफ से आप अच्छाई दिखाते हैं तो इस तरह की जमहूरियत पनपती है। जब दोनों तरफ से आप अच्छाई दिखाते हैं तो इस तरह के रवैये पनपते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप किसी भी चीज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो 2 वेज होना चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी ताल्लुक में, किसी भी सियासत में, किसी भी बिजनेस में। तो ये बड़ा अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने माजी से सीखा, जो आपने हवाला दिया कि उन्होंने जो 2020 के नतीजे के बाद अमेरिका का असर किया था, तो उन्होंने उससे सीखा और उन्होंने नतीजे आने से पहले ही कह दिया था कि जो भी नतीजे होंगे हम उसको मानेंगे, और जाहिर है वो जीत गए। जी।